गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम एक श्रृंखला एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं मेधावी की क्लास की। इसमें कक्षा 4 यानी क्लास 4 के बच्चों को मेधावी के पेपर से संबंधित जानकारी दी जाएगी और प्रश्नोत्तर शेयर किए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एसएसटी की बुक आवर कंट्री से। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम सब कहाँ रहते हैं? हम सब इंडिया में रहते हैं और इंडिया जो है 196 जो कंट्रीज़ में से एक कंट्री है। देयर आर टोटल हाउ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड? 196। आपको पता होना चाहिए। एरिया वाइज देखा जाए तो हमारी इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी 7वें नंबर पर आती है। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? देखो, इंडिया से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है ब्राज़ील। ब्राज़ील वही है जहाँ वर्षा वन है। और ब्राज़ील से बड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। और अमेरिका से बड़ा है चाइना, और चाइना से भी सबसे बड़ा है रशिया। तो अगर मैं बात करूं एरिया वाइज तो रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। और इंडिया का कौन सा प्लेस है एरिया वाइज? 7th। नेक्स्ट, इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर हिम। इंडिया के नाम पर ही एक ओशन है। ओशन क्या होता है? वाटर बॉडी होती है, और ये सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है। इंडिया के नाम पर ही एक ओशन है जिसका नाम है इंडियन ओशन, और वो कहाँ है? साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, तो इंडिया का कौन सा प्लेस है? सेकंड। फर्स्ट प्लेस पे क्या है? चाइना। ये देखो, ये चाइना दिख रहा है आपको नक्शे में। चाइना जो है ये पॉपुलेशन वाइज थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की। कोस्ट लाइन क्या होती है? तटीय रेखा। अब देखो, इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसका हाफ हिस्सा जो है वो तीनों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, और आधा हिस्सा देखो ये जहाँ से ये मैं चला रही हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होती है बेटा? जो समुद्र को छूती है। अब आपको समुद्र भी पता होने चाहिए। यहाँ अरेबियन सी, यहाँ मैंने बता दिया इंडियन सी साउथ डायरेक्शन में है। वेस्ट साइड पे है अरेबियन सी, और ईस्ट साइड से है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो इंडिया 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा है। कौन कौन सी वाटर बॉडी है? ईस्ट साइड पे है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड पे है अरेबियन सी, और साउथ डायरेक्शन में है इंडियन ओशन। और ऐसी लैंड को जो तीनों साइड से पानी से घिरा हो, सराउंडेड हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप, जिसका एक भाग जो है 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। अब इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है? इंडिया की कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर लॉन्ग है। ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये गुजरात से शुरू होती है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, केरला है, फिर तमिलनाडु है, ठीक है, और फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, और यहाँ वेस्ट बंगाल है। तो ये गुजरात से शुरू होती हुई ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक जाती है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी। कितनी लंबी है? पेपर में पूछा जा सकता है। 7,500 किलोमीटर। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। स्मॉलेस्ट स्टेट देखी जाए तो कौन सी है? गोवा। कौन सी स्टेट है? गोवा, और इसकी कैपिटल है पंजिम। नाउ लेट्स स्टडी द सैटेलाइट मैप ऑफ इंडिया। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भारत का सैटेलाइट मैप, यानी हम अंतरिक्ष से अगर भारत को देखें, उसके मैप को देखें तो वो कैसा दिखता है। ये देखिए आपके सामने है। अब यहाँ पर ऊपर से आप देख रहे होंगे ये कुछ ब्राउन कलर का दिख रहा है ना? ये क्या है बेटा? ये है ग्रेटर हिमालयास, और यहाँ इसकी कुछ चोटियाँ आपको वाइट कलर की भी दिख रही होंगी, है ना। अब सबसे ऊपर से हम चलते हैं। सबसे ऊपर आपको वाइट कलर का यहाँ माउंटेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज काराकोरम रेंज, ठीक है। ये भारत का ही हिस्सा है, काराकोरम रेंज, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, ठीक है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बट ये इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, काराकोरम रेंज में आती है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि उत्तर में देखो, सबसे पहले हम नक्शे में बात करेंगे डायरेक्शन। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। तो जब मैं नॉर्दर्न
माउंटेन्स की बात करूंगी तो आप ध्यान यहाँ लाएंगे, ऊपर की ओर, नक्शे में ऊपर की ओर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रेंज दिख रही है, ये आपको दिख रहा है ग्रेटर हिमालयाज। ये हिमालय की रेंज है, और हिमालयन की जो रेंज है हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। उसकी 3 कैटेगरी होती है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज, उसकी ऊंचाई के हिसाब से होती है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ ग्रेटर हिमालयस के बारे में देखिए, और वो भारत में कौन सी जगह पर है, नॉर्थ साइड पर है। ठीक है, अब हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, और वो है हिमालय में, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल, ये देखो इस साइड पर है माउंट एवरेस्ट। और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो 8848 मीटर इसकी हाइट है। इसे किसने खोजा था? माउंट एवरेस्ट को खोजा था एक व्यक्ति था, उसका नाम था एवरेस्ट। उसी के नाम पर ये चोटी का नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इस मैप में कुछ हिस्सा हमने माउंटेन रेंज है, ये आपको कुछ हिस्सा ये दिख रहा है बेटा, जो ग्रीन कलर का ज़्यादा है ना, ये क्या है? ये भारत के, अगर मैं ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करूं तो भारत के ज्योग्राफिकल फीचर्स को पढ़ने के लिए हमने भारत को बहुत सारे एरिया में बांटा है। पहला एरिया जो हमने अभी पढ़ा, दैट वाज हमारी उत्तर की पर्वतमाला, द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। दूसरा जो भारत का प्रमुख क्षेत्र है टोपोग्राफिकल फीचर के हिसाब से, वो है प्लेन्स ऑफ गंगा। भारत के फिजिकल फीचर की बात करूं तो भारत को बहुत सारे हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें आता है उत्तर के पर्वतमाला यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब हम आते हैं प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये भी भारत के उत्तरी भाग में है, और इसे हम प्लेन ऑफ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बट इसमें प्लेन ऑफ गंगा में यह जो प्लेन है, ये जो मैदानी भाग है, ये कैसे बनता है? ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है। ठीक है, और ये जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, ये कौन कौन सी रिवर्स लेके आती हैं? इधर से आपकी गंगा आती है, ठीक है, और इसके अलावा इंडस आती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। ठीक है, तो ये 3 नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। और इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती है बेटा? इसमें आती हैं आपकी पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर बिहार, और फिर वेस्ट बंगाल। तो ये सारी स्टेट से बना है प्लेन ऑफ गंगा। और ये सबसे ज़्यादा जो है उपजाऊ है, फर्टाइल है, यहाँ खेती होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। चलिए हम भारत के तीसरे हिस्से की बात करते हैं, फिजिकल पार्ट की। और ये आपको येलो कलर से यहाँ दिख रहा है हल्का, दैट इज़ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इस डेजर्ट का नाम है, और इस डेजर्ट का नाम है थार। ठीक है, थार का मतलब होता है जो आर पार है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 85% जो डेजर्ट है वो इंडिया में है थार, और उस 15% डेजर्ट जो है ये पाकिस्तान में है। मतलब ये 2 जगह हैं। और अगर मैं इंडिया के डेजर्ट की बात करूं तो उसमें से 60% हिस्सा उसका सिर्फ राजस्थान में है, 60 to 70। थोड़ा सा इसका गुजरात में चला गया है, और थोड़ा सा आप इधर देखेंगे ये पंजाब और हरियाणा में लग रहा है हल्का सा। ठीक है, और यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है लियोनी रिवर। ये राजस्थान की एकमात्र रिवर है बेटा जिसमें पानी है, और इंदिरा गांधी नहर से भी इसमें पानी आया, खेती की जाती है। तो ये है हमारा भारत का तीसरा पार्ट। फर्स्ट हमने पढ़ा ग्रेट हिमालय, दूसरा पढ़ा प्लेन्स ऑफ गंगा, और तीसरा हमने पढ़ा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, और अगर इसकी लेंथ के हिसाब से, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरे विश्व का 20th डेजर्ट है, लेंथ के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब हम इंडिया के 4th पार्ट की बात करते हैं। अगर आप अरावली रेंज के नीचे के हिस्से को देखें तो ये आपको कुछ ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है ना, और इसका नाम है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन कहते हैं दक्षिण को, यानी दक्षिण यानी साउथ, प्लेटू कहते हैं टेबल लैंड, यानी जिसमें हल्की सी ऊंचाई होती है बट वो इतना नुकीला नहीं होता, फ्लैट टॉप होता है, और इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू। और ये अगर मैं बात करूं तो ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्ट साइड पर ईस्टर्न घाट, वेस्ट साइड पर वेस्टर्न घाट्स, और अगर मैं नॉर्थ साइड की बात करूं तो यहाँ पर है विंध्याचल रेंज, फिर सतपुड़ा रेंज, और इनके बीच में है रिवर नर्मदा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो डेक्कन प्लेटू नर्मदा के जो दक्षिण का भाग है, साउथ पार्ट, उसको पूरे को कवर करता है। ये सारा ही आपका डेक्कन प्लेटू में आता है। मालवा का पठार यहाँ है, छोटा नागपुर का पठार यहाँ है। आप सोचेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होगा?
आपको जानते हैं कि ये जो डेक्कन प्लेटू है ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, इग्नियस रॉक से बना हुआ है। भारत में जितने भी खनिज हैं आधे से ज़्यादा खनिज हमें इसी प्लेटू से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे, इंडिया के अगले डिवीज़न की बात करते हैं। बेटा आप यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स देख रहे हैं। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जितना भी एरिया होता है इसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। कोस्ट मतलब, कोस्ट लाइन मतलब वो हिस्सा जो कि समुद्र को छूता है, समुद्री तट। इसी प्रकार से वेस्ट साइड पे देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट तो डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है, और अरेबियन सी के बीच का जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि वो भाग, भारत की स्टेट्स के वो भाग जो कि समुद्र से लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भारत का भी एक डिवीज़न माना जाता है। ठीक है, और अगर मैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया की बात करूं तो यहाँ पर डेल्टास हैं। क्यों डेल्टास ज़्यादा हैं बेटा? क्योंकि हमारा जो भारत का जो फिज़िकल फीचर है वो जो डेक्कन प्लेटू है ना, हमारा डेक्कन प्लेटू, उसका जो ये हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचे है और ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर है। यही वजह है जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ये हिस्सा ऊंचा होने के कारण नर्मदा और ताप्ती जो है वो ऊंचाई से गिरती तो है, वो वाटरफॉल बनाती है। ठीक है, बट वो डेल्टा नहीं बना सकती क्योंकि उसको, उसके रास्ते में बहुत सारे पहाड़ हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की अक्सर जितनी भी नदियां हैं वो सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, क्योंकि भारत के प्लेटो की ढलान बे ऑफ बंगाल की तरफ है, ईस्टर्न साइड पर है। और ईस्टर्न साइड जो है ईस्टर्न साइड जो है वो ज़्यादा उसका चौड़ी है और यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ के डेल्टा बड़े हैं, ये डेल्टा छोटे हैं, और यहाँ इतना डेल्टा है भी नहीं क्योंकि ये पथरीला हिस्सा है और दूसरी बात ये ऊंचा है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अगले डिवीज़न की बात। नेक्स्ट डिवीज़न में आएंगे हमारे आइलैंड्स। अगर मैं आइलैंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड। आइलैंड जो होता है ज़मीन का वो टुकड़ा होता है जिसके चारों ओर पानी होता है। देखो दो चीज़ें आप समझ लेना, अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा है जिसके तीन ओर पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तब उसे पेनिनसुला कहेंगे। बट अगर वो सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, अगर उसके चारों ओर पानी है तब उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आइलैंड। इसमें एस जो है वो साइलेंट होता है, आई की आवाज़ आती है, और लैंड, ठीक है, जिसे हम टापू या द्वीप भी कहते हैं। तो बे ऑफ बंगाल का जो आइलैंड है दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार, और जो अरेबियन सी का आइलैंड है वो है हमारा लक्षद्वीप। तो आशा करती हूँ आपको आज इंडिया की ज्योग्राफिकल फीचर्स, उसके टोपोग्राफिकल फीचर्स समझ में आ गए होंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंडिया में सबसे पहले है नॉर्दर्न हिमालयन रेंज, ठीक है, और इसमें काराकोरम रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है K2, और हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि इंडिया में नहीं है, जो कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, और भारत की एक और ऊंची चोटी है यहाँ सिक्किम में है, कंचनजुंगा पीक। ठीक है, वैसे हम भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 को मानते हैं जो कि काराकोरम रेंज में है। कई बच्चे गलत लिख देते हैं और उसको हिमालय में लिख देते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भारत का डिवीज़न है वो है गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना मैदान, यानी प्लेन ऑफ गंगा। इसमें कौन कौन सी नदियाँ? इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है और गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी एल्यूवियल सॉइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, और यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? यहाँ आएंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल। ये सारा एरिया जो है वो प्लेन ऑफ गंगा का है। ठीक है, अब हम थर्ड डिवीज़न की बात करते हैं। थर्ड डिवीज़न में बात करूँ तो ये आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार कहते हैं। इसका 15% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी है। ठीक है, और कुछ हिस्सा इसका गुजरात में है, कुछ पंजाब में, हल्का सा हरियाणा भी इसको छूता है। और यहाँ पर कौन सी रिवर है बच्चों? लूनी रिवर है, और इसके साउथर्न जो पार्ट है उसमें है अरावली रेंज। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे अरावली रेंज है तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर ये डेजर्ट एरिया हो गया? होता क्या है बेटा, जब मानसून आता है तो अरेबियन सी से हवाएं उठती हैं जिनमें पानी होता है, और ये जो हवाएं होती है ये अरावली रेंज है, ये इससे टकराती हैं, और क्योंकि अरावली रेंज काफ़ी हाई पर है, ऊंचाई पर है, और भारत के सबसे पुराने पहाड़ हैं, तो इनसे टकरा कर ये वर्षा यहाँ कर देती हैं। इसलिए ये एरिया में तो बारिश हो जाती है, बट ये एरिया जो है वो सूखा रह जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट डिवीज़न की बात करते हैं। अब हमारा आता है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है वो एक ट्रायंगुलर टेबल लैंड है, जिसके एक तरफ ईस्टर्न घाट है, दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट है, और इस तरफ विंध्याचल और सतपुड़ा की रेंज, और बीच में से नर्मदा, यानी नर्मदा के दक्षिण का सारा भाग हमारा डेक्कन प्लेटू कहलाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन की। कोस्टल प्लेन हमारा यहाँ गुजरात से शुरू होता है और यहाँ वेस्ट बंगाल तक जाता है। ये है ईस्ट साइड वाले कोस्टल प्लेन को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, इसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। और ये समुद्र और वेस्टर्न घाट के बीच में है, ये समुद्र और ईस्टर्न घाट के बीच का एरिया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट इज द आइलैंड पोर्शन। आइलैंड पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये यूनियन टेरिटरी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो है ये है लक्षद्वीप। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इंडिया के ये डिवीज़न है। होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नक्शा देख के भी आपको पता चल जाएगा, जैसे ये डेजर्ट है, ये वाइट कलर का है तो स्नो पीक्स होंगी, ये हिमालयाज़ लग रहा है, ये रेंज है। ये ग्रीन कलर का है, देखो इधर से दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, इसका मतलब ये खेती वाला एग्रीकल्चर लैंड है। जैसे ये मध्य प्रदेश की बात करूँ तो कुछ एग्रीकल्चर है और कुछ पठारी बाग है। और ये जितना हिस्सा हम नीचे की ओर साउथ की ओर जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं सारा प्लेटू रीजन है ना। तो होप आपको सैटेलाइट मैप ऑफ इंडिया अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की, इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में।